माधव ने उठाए अरमान की परवरिश पर सवाल। क्यों अभीरा के जाने के बाद हुआ मायरा और अरमान का बुरा हाल। दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाते का अपकमिंग एपिसोड काफी धमाकेदार होने वाला है, लेकिन ये जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस आपको देखने को मिल सके। एंड वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के आज के एपिसोड के बारे में, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है अभीरा अपने गैराज टीम के साथ मुक्ति के लिए डांस करती है ताकि उसे चीयर अप कर सके। डांस के दौरान अभीरा अपना मोबाइल देखकर इमोशनल हो जाती है, जो उसके पास्ट और फीलिंग्स को हिंट करता है। मतलब कि वह मायरा और अरमान को भी याद करती है। अगर वह मायरा के साथ होती तो शायद इसी तरह डांस कर कर उसका हौसला बढ़ा पाती। दूसरी तरफ मायरा अरमान से बात करती है और बताती है कि सब लोग उसे साइको समझते हैं क्योंकि मायरा के एंगर इश्यूज काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। उसे रियलाइज होता है कि उसने अरमान को काफी ट्रबल दिया है और वो रिग्रेट फील करती है। अरमान मायरा को समझाता है कि वो तभी हेल्प कर सकता है जब मायरा अपनी फीलिंग्स ओपनली शेयर करे। यहाँ पर मायरा बताती है किस तरीके से उसको एंजाइटी अटैक्स आते हैं। उसे पता नहीं चलता है कि वह कब किसी के साथ बुरा कर देती है और उसे बहुत शर्मिंदा महसूस होता है जब उसके बाप के आगे हर कोई प्रिंसिपल स्कूल का ये कहता है कि हम आपकी बेटी को अपने स्कूल में नहीं रख सकते हैं। अरमान यहाँ उसे समझाता है कि तुम्हें प्रैंक्स को बंद करना पड़ेगा। अगर तुम यही सब करती रहोगी तो कोई तुम्हारा दोस्त भी नहीं बन पाएगा, ना तुम्हें कोई समझ पाएगा। मायरा अपनी गलती मान लेती है। यहाँ पर वह खुद को बैड बोलती है और इमोशनली टूट जाती है। वो अरमान को बताती है कि उसे स्कूल से रिपीटेडली निकाल दिया गया है और पूछती है कि अब उसका नेक्स्ट एडमिशन कौन से स्कूल में होगा। उसे गिल्ट होता है कि उसकी वजह से अरमान भी परेशान हो रहा है। इसके बाद मुक्ति अभीरा को थैंक यू बोलती है क्योंकि अभीरा ने उस पर ट्रस्ट किया। मुक्ति बोलती है कि मैंने हमेशा अपने आप पर डाउट रखा है कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से मेरा ये ट्रस्ट बिल्ड हुआ है कि मुझे अपने आप पर खुद से ज्यादा भरोसा है और मुझे इस स्कूल की स्कॉलरशिप भी मिल पाई है जस्ट बिकॉज ऑफ यू। हर किसी की माँ आपके जैसी होनी चाहिए। मीनवाइल अरमान मायरा और विद्या के साथ घर वापस आता है। माधव को पता चलता है कि मायरा स्कूल से एक्सपेल हो चुकी है और वो अरमान की पेरेंटिंग पर सवाल उठाता है। अरमान और माधव के बीच हीटेड आर्गुमेंट भी हो जाता है, जहाँ पर कि माधव कहता है कि अगर आज अभीरा होती तो शायद मायरा का बचपन खराब नहीं होता। अरमान चिल्लाकर बोलता है कि पापा, आज आपने उस औरत का नाम ले दिया है, लेकिन आज के बाद मत करना। माधव कहता है कि अरमान तो कब मेरी बात समझेगा, तेरी वजह से तेरी बच्ची भुगत रही है। मायरा उस वक्त बच्ची थी, लेकिन तूने अपने दिमाग से काम नहीं लिया। तुझे बस अपनी ईगो प्यारी थी और तूने अभीरा को हम सब की जिंदगी से निकाल दिया। अब यहाँ पर मायरा की तबीयत भी बिगड़ने लगती है। माधव जो होता है वो अरमान पर अक्यूज करता है कि वो मायरा की लाइफ में अभीरा को रिप्लेस करना चाहता है। अरमान गुस्से में माधव को वार्निंग देता है कि मायरा के सामने अभीरा का नाम ना ले। लड़ाई और बढ़ती जाती है तो विद्या मायरा को रूम में ले जाती है क्योंकि सिचुएशन काफी इंटेंस हो जाती है। माधव कहता है कि अगर अभीरा मायरा की लाइफ में होती तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। जैसे ही मायरा अभीरा का नाम सुनती है वो रेस्टलेस हो जाती है, जो क्लियरली दिखता है कि अभीरा का इम्पैक्ट उस पर कितना गहरा है। माधव ओपनली अभीरा को सपोर्ट करता है, जबकि अरमान कहता है कि उसने मायरा को बचपन से संभाला है और उसको अपनी अपब्रिंगिंग पर प्राइड भी है। अब यहाँ पर माधव जो होता है वो फिर क्वेश्चन करता है, क्या अरमान ने मायरा को एक केयरफ्री चाइल्डहुड भी दिया है या फिर नहीं दिया। विद्या दोनों को शांत होने के लिए बोलती है, लेकिन माधव उससे भी आर्ग्यू कर लेता है। दूसरी तरफ मुक्ति अभी भी अपनी स्कॉलरशिप की न्यूज को प्रोसेस कर रही होती है। अभीरा मुक्ति को कन्फ्रंट कर दी है कि उसने झूठ बोला है और स्पीकर्स अरेंज किए हैं। मुक्ति एक्सप्लेन करती है कि अभीरा को थोड़ी सी हैप्पीनेस देना गलत कैसे हो सकता है। मुक्ति अभीरा से बोलती है कि माँ, आप दिन भर स्ट्रगल करती हो, लेकिन सिर्फ 5 मिनट गाने सुनकर अगर डांस करती हो तो आपको बहुत स्ट्रेस फ्री फील होता है और आपके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। इधर कृष अरमान से डरता है और सोचता है कि अरमान के आने से पहले ही मायरा के स्कूल का पीपीटी प्रिपेयर कर लेता हूँ। अरमान आता है और पीपीटी के बारे में पूछता है। कृष बताता है कि बेस्ट स्कूल शॉर्टलिस्ट किए गए हैं और अरमान से रिक्वेस्ट करता है कि वो उनसे बात करे। अरमान स्कूल्स में बात करता है लेकिन कहीं एडमिशन नहीं मिलता। इससे अरमान काफी फ्रस्ट्रेट और फ्यूरियस हो जाता है। वो कहता है कि मायरा का एडमिशन उसके लिए अपनी पेरेंटिंग प्रूफ करने का मैटर बन चुका है, इसलिए कैसे भी कर उसे मायरा का एडमिशन करवाना ही पड़ेगा। मायरा फिर से रेस्टलेस फील करती है। कावेरी साथ चेस खेलती है ताकि वह मायरा को आराम करवा सके। मायरा जीतना चाहती थी लेकिन यहाँ पर वह हार जाती क्योंकि कावेरी साफ कह देती है कि मैं तुम्हारी बड़ी दादी हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हर मुश्किल वक्त पे मैं तुम्हें सहारा देकर जिता दूंगी।
कावेरी कामली समझाती कि मायरा सिर्फ कावेरी को हराने पर फोकस कर रही थी, इसलिए खुद जीत नहीं पाई। वो मायरा को जीतना और हारना दोनों एक्सेप्ट करना सिखाती है और लाइफ लेसन भी सिखाती है। मीनवाइल अरमान को लगता है कि अब सिटी का बेस्ट स्कूल मायरा को एडमिशन दे देगा, जो उसके होप और ईगो दोनों को शो करता है। लेकिन सारे स्कूल की लिस्ट तो खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। क्रिश जो होता है अरमान के लिए आइस वाटर रखता है, क्योंकि अब अबीरा के जाने के बाद अरमान और मायरा दोनों के एंगर इश्यूज काफी बढ़ जाते हैं। अरमान नई नई ट्रिक इस्तेमाल करता है जिससे कि उसका गुस्सा शांत हो सके। इवन अपना न्यू ब्रांड लैपटॉप भी तोड़ देता है और ये सब चीजें क्रिश और उसके एम्प्लॉइज देख रहे होते हैं। लेकिन अब अरमान को प्रूफ करना था माधव को कि वह एक अच्छा बाप है। इसी वजह से उसका स्ट्रेस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरी ओर यहाँ पर मायरा जो होती है कावेरी पोद्दार के गले लगकर रोती है और कहती है कि बिग दादी मुझे एक और स्कूल से बाहर निकाल दिया है। मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से आप सभी को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर कावेरी उसे समझाती कि मायरा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम हमारी पोती हो और दुनिया के बेस्ट पिता तुम्हें मिले हैं। वे कुछ भी कर तुम्हारे साथ सब ठीक ही करेंगे। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में भी देखने को मिलेगा कि मुक्ति भगवान से प्रे करती है कि जब वो हॉस्टल जाए तो अबीरा उसके साथ हो और भगवान से रिक्वेस्ट करती है कि अबीरा की लाइफ में कोई स्पेशल इंसान भेज दे। अरमान गैराज विजिट करता है, अपना ब्रेसलेट वहीं गिरा देता है और बिना नोटिस किए चला जाता है। अबीरा ब्रेसलेट देखती है और उसे अरमान के बारे में सोचने लगती है। उसे उसकी याद आती है। वहीं मायरा भी प्रे करती है कि अरमान की लाइफ में हैप्पीनेस आ जाए। और दोस्तों यहीं पर हमारी वीडियो खत्म होती है। और आपसे एक सवाल है जाते जाते, क्या आपको लगता है कि मुक्ति और मायरा अपने पेरेंट्स को मिलवा पाएंगी या फिर नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई जरूर दीजिएगा। एंड वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। एंड ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।